नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 4 सिम्टम शेयर करूंगी जो काफी हद तक सही और सटीक सिम्टम है। यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इन सिम्टम में से 2 सिम्टम भी मैच हो जाते हैं, यानी कि 2 लक्षण भी आप में मैच होते हैं, तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगी कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो फ्रेंड देखिए, जैसे ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उनकी बॉडी में कई तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में अलग अलग तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में गर्भवती महिला को उल्टी मिचली की शिकायत होना, सिर में हेडेक की प्रॉब्लम होना, या फिर फ्रेंड्स गर्भवती महिला को नींद कम ज्यादा महसूस होना, ऐसे कई सारे बदलाव होते हैं। और जैसे ही महिला की दूसरी तिमाही स्टार्ट होती है तो गर्भवती महिला की बॉडी में कुछ अलग अलग तरह के बदलाव आते हैं, जिनको देख करके अनुमान लगाया जाता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान ये सारे लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपके डाउट क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड देखिए, पहले सिम्टम की बात करें तो बहुत ज्यादा सटीक है और कई गर्भवती महिलाओं के ऊपर सही पाया गया है। कहा जाता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में यदि गर्भवती महिला में इस तरह के बदलाव आ गए हैं तो बड़ी आसानी से अनुमान लगाया जाता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो देखिए, प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में गर्भवती महिला की आवाज में बदलाव आता है। तो देखिए, गर्भावस्था के 8वें महीने 9वें महीने में गर्भवती महिला की आवाज में बदलाव आना सामान्य है, क्योंकि फ्रेंड्स यह हार्मोनल बदलाव और शरीर में तरल पदार्थ बढ़ने सूजन के कारण स्वर रज्जु में बदलाव आता है, जिससे सूजन आ जाती है और आवाज भारी या कर्कश हो सकती है। और फ्रेंड्स, सांस लेने में भी आपको हल्की फुल्की दिक्कत महसूस हो सकती है, लेकिन फ्रेंड्स बच्चा होने के बाद यानी कि प्रसव के बाद ये अपने आप ही ठीक भी हो जाता है। तो फ्रेंड देखिए, ऐसा कहा जाता है, घर के बड़े बुजुर्गों का मानना है कि प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही 7वें 8वें 9वें महीने में गर्भवती महिला की आवाज में बदलाव आ गया है। गर्भवती महिला की आवाज में भारीपन आ गया है, उनकी आवाज में लड़कों वाली बोली निकल रही है, यानी कि पुरुष वाली बोली निकल रही है। जब भी वो बोलती हैं उनकी आवाज में कर्कशपन महसूस होता है, उनकी आवाज कर्कश हो गई है, भारी हो गई है फ्रेंड्स। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है फ्रेंड्स की महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, यदि आपकी आवाज में किसी तरह का बदलाव नहीं आया है, आपकी आवाज पहले की तरह सामान्य ही है, तो माना जाता है फ्रेंड्स की महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपनी बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मेरी आवाज में मुझे बदलाव महसूस हो रहा था। प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में मेरी आवाज में बदलाव आया था और मेरी आवाज में मुझे भारीपन महसूस हो रहा था। जबकि फ्रेंड्स, सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम में मेरी आवाज में किसी तरह का बदलाव और किसी तरह का भारीपन नहीं महसूस हो रहा था। मेरी आवाज पहले के जैसे सामान्य ही था। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर सटीक बैठे थे। यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपकी आवाज में आपको भारीपन महसूस हो रहा है, आपकी आवाज में आपको बदलाव महसूस हो रहा है, तो आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है, लड़का है या फिर एक लड़की है। तो फ्रेंड देखिए, अगले सिम्टम की बात करें तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के बाल काफी तेजी से झड़ना या फिर काफी तेजी से ग्रो होना, उनके हाथ पैर के नाखून काफी तेजी से टूटना या फिर फ्रेंड्स बहुत सख्त और मजबूत होना। इससे भी घर के बड़े बुजुर्ग अनुमान लगा लेते हैं कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की बॉडी में कई तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उनके बॉडी के ऊपर असर पड़ता है, उनके बाल और नाखून के ऊपर भी असर पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार फ्रेंड्स उनके नाखून काफी तेजी से टूटते झड़ते हुए दिखाई देते हैं, या फिर बाल भी काफी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी टूटते हुए नजर आते हैं, जिसको देख करके अनुमान लगाया जाता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के दौरान यदि गर्भवती महिला के बाल काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे ही आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद यदि आपके बाल काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा मजबूत हो गए हैं, घने हो रहे हैं, आपके फेस के ऊपर भी बाल आ गए हैं, आपके हाथ पैर के ऊपर भी काफी तेजी से बाल ग्रो हो रहे हैं, मूंछ वाली जगह पे भी फ्रेंड्स आपको हल्के फुल्के बाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स। तो कहा जाता है कि पुरुष हार्मोन्स की अधिकता की वजह से गर्भवती महिला के बाल काफी तेजी से बढ़ते हैं, ग्रो होते हैं, काफी ज्यादा मजबूत रहते हैं फ्रेंड्स। तो माना जाता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, यदि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आपके बाल काफी ज्यादा टूटते झड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं,
आपके बाल बहुत दुबले पतले हो गए हैं, बेरुखे और बेजान नजर आ रहे हैं, कम हो गए हैं फ्रेंड्स, तो इससे माना जाता है कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स यदि आपके हाथ पैर के नाखून जल्दी जल्दी ग्रो हो रहे हैं, आपके हाथ पैर के नाखून बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा सख्त मजबूत नजर आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स माना जाता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स यदि आपके हाथ पैर के नाखून काफी तेजी से गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, आपके नाखून को टच करते ही वह टूटने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हैं, रूखे सूखे नजर आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। तो देखिए, अगर मैं अपनी प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मेरे बाल काफी तेजी से ग्रो हो रहे थे, बाल बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, बाल मेरे कम झड़ रहे थे, तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे एक बेबी बॉय हुआ था। और सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान मेरे हेयर फॉल बहुत हो रहे थे, बाल काफी तेजी टूटते झड़ते हुए नजर आ रहे थे, ड्राई हो गए थे, तो उस टाइम पर बेबी गर्ल हुई थी। ये सिम्टम मेरे ऊपर काफी हद तक सटीक बैठे थे। तो फिर अगर बात करूं मैं प्रेगनेंसी के दौरान हाथ पैर के नाखून का मजबूत होना या काफी जल्दी जल्दी टूटना, तो ये जो सिम्टम है फ्रेंड्स मेरे ऊपर बिल्कुल भी सटीक नहीं बैठे थे। इसके अलावा फ्रेंड जो अगला सिम्टम बताया गया है बहुत ज्यादा सटीक है। आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके फेस के ऊपर, आपकी स्किन में इस तरह के बदलाव दिखाई दे रहे हैं, तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में जैसे ही बेबी कंसीव करती हैं, तो आपके चेहरे के ऊपर ये बदलाव आ गए हैं। आपके चेहरे में आपको हल्की फुल्की झाइयां आती हुई दिखाई दे रही हैं। आपका चेहरा पहले की अपेक्षा डल हो गया है, चेहरा मुरझाया हुआ है, या फिर आपको काला नजर आने लग गया है, या फिर फ्रेंड्स आपके चेहरे के ऊपर बहुत सारे पिंपल आ गए हैं, कील मुहासे आने लग गए हैं। कभी कभी फ्रेंड्स क्या होता है, कील मुहासों को छूने में दर्द भी महसूस होता है, तो इससे घर के बड़े बुजुर्ग अनुमान लगा लेते हैं कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वही फ्रेंड्स आपने बेबी कंसीव किया, बेबी कंसीव होने के बाद ही आपके चेहरे के ऊपर बहुत अधिक ग्लो बढ़ने लग गया है, चेहरा पहले की अपेक्षा निखरने लग गया है, चेहरे पर किसी तरह के दाग धब्बे नजर नहीं आ रहे हैं, आपका चेहरा मुरझाया हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, तो इससे आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेंगी कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। तो देखिए जो सिम्टम है काफी हद तक कई गर्भवती महिलाओं के ऊपर सही और सटीक पाए गए हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मेरे चेहरे के ऊपर बेबी कंसीव होते ही झाइयां आनी स्टार्ट हो गई थी, हल्की हल्की झाइयां मेरे गाल के ऊपर मुझे दिखाई देने लग गई थी और चेहरा बिल्कुल ही काला और मुरझाया हुआ नजर आ रहा था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। तो देखिए जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफी हद तक सही और सटीक हुआ था। इसके अलावा फ्रेंड जो अगला सिम्टम है बहुत ज्यादा सटीक है। यदि आपके अंदर भी इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो देखिए इसके लिए प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में आपको नोटिस करना है। अगर आपके बेबी का मूवमेंट आपको 4 या 4.5 महीने में महसूस होना स्टार्ट हो गया है, जैसे ही आपका 4 महीने कंप्लीट हुआ या फिर 4.5 महीना हुआ है, तो उस टाइम पर हल्का फुल्का आपको आपके बेबी का हलचल फील हो रहा है, तो फ्रेंड्स यह गर्भ में लड़की होने की निशानी मानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स कहा जाता है कि जब गर्भ में लड़का होता है तो वह काफी लेट में हिलता डुलता है, उसका मूवमेंट काफी लेट में स्टार्ट होता है। तो देखिए यदि आपके बेबी का मूवमेंट 5 साढ़े 5 महीने में महसूस हो रहा है और आपका बच्चा काफी कम हिल डुल रहा है, उसका हलचल कम महसूस हो रहा है फ्रेंड्स, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में लड़का होने की निशानी होती है। इससे आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। दोस्तों आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।